शहीद हुए, जिनको हम याद करते हैं, कोई विशेष दिन मनाते हैं, वो वास्तव में कोई इंसान भर नहीं थे, क्योंकि इंसान तो आते हैं और चले जाते हैं। आज तक इस भारत की भूमि पर न जाने कितने लोगों का जन्म हुआ, कितने लोग चले गए, लेकिन हर एक को तो याद नहीं किया जाता। याद उनको किया जाता है, उनके लिए हम कोई दिवस मनाते हैं जो कुछ अलग हटके करके गए। और इंसान हटके क्या कर सकता है, तो विचार दे सकता है, क्योंकि विचार हमेशा जिंदा रहते हैं इंसान के चले जाने के बाद भी। आज हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी ताकत थी कि ये युवा थे, और युवा हमेशा से समाज को एक ऊर्जा, एक ताकत का आभास कराता रहा। तो भगत सिंह को कम से कम 2 दिन तो जरूर याद कर लेना चाहिए। एक 27 सितंबर को, कुछ लोग कहते हैं कि उनकी बर्थ डेट 28 सितंबर थी। ये एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन मिलेगा भी नहीं। कुछ 27 मानते हैं, कुछ 28, लेकिन सितंबर में उनका जन्म हुआ था 1907 में। पंजाब के एक छोटे से गांव में जन्मे थे। हाँ, खुशकिस्मत थे कि बैकग्राउंड ठीक ठाक था। जैसे मैंने जितना हिस्ट्री को पढ़ा समझा है, जो मैंने फील किया, जिन लोगों ने बहुत बहुत पढ़ाई की ना उस जमाने में, आज पढ़ना गरीबी का मोहताज नहीं है। आज कोई भी पढ़ सकता है, क्योंकि साधन बहुत हल्के और सस्ते में उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन जिस ज़माने की, जिस दौर की बातें मैं कर रही हूँ, उस टाइम पढ़ने के लिए बैकग्राउंड का होना थोड़ा ज़रूरी था, क्योंकि उस टाइम पर खेती ही मेन काम था। और खेती से समय तब बचता था जब आपके पास थोड़ा सा काम करने वाले या तो लोग ज़्यादा हों, या आप पिताजी इतने पावरफुल हों कि उनके नीचे कुछ मजदूर काम करते हों। तो भगत सिंह इस मामले में खुशकिस्मत साबित हुए कि उनका जन्म एक अच्छे खाते पीते परिवार में हुआ। आज भगत सिंह के बारे में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इंटरनेट पे आप जा सकते हैं, एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, विकीपीडिया, दुनिया भर की वीडियोस अवेलेबल हैं। लेकिन फिर भी बेटा, जैसे 2 दिन खास हैं जिस दिन इनको ज़रूर से भी ज़रूर याद किया जाना चाहिए। और अपनी लाइफ में हम किसी ना किसी को तो रोल मॉडल मानते ही हैं, हर चीज़ में ना सही, लेकिन कुछ चीज़ों में कुछ ऐसी मॉरल वैल्यूज़ हैं जिनमें भगत सिंह को हमेशा याद रखना चाहिए। आप सब भगत सिंह की इस फोटो से परिचित हैं, और भगत सिंह का ये अपना खुद का फेवरेट फोटो था। जैसे होता है ना, कोई फोटो आपको खुद को लगता है यार मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ या मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, तो इनको अपना ये फोटो पसंद था। और इनकी इच्छा थी कि जब भी इनको कभी इनका जिक्र आए तो इस फोटो के साथ आए, क्योंकि इसमें ये देखने में बहुत हैंडसम लग रहे हैं। उस जमाने में इस तरह के फोटो बहुत कम लोगों के पास अवेलेबल थे। 1929 में जब इनको पकड़ा गया था ना असेंबली में बम फेंकने वाले केस में, तो उससे ठीक पहले ये फोटो क्लिक कराया गया था। और भगत सिंह जानते थे कि अब मैं लंबे समय तक बंद रहूंगा और केस वेस चलेंगे, तो उन्होंने अपनी ये सलाह दी थी कि मेरी जहां भी बात आए, मेरा जहां भी जिक्र आए, तो कोशिश करना जनता के बीच में मेरी ये पिक्चर जाए। ये किस लिए और कोई क्यों नहीं, क्योंकि ये एक संदेश देती थी कि बहुत अच्छे घरों के लड़के भी फांसी पर झूल सकते हैं इस